छंद क्रमांक 29। धर्म और अधर्म का फल। ठीक है, देखते हैं। स्वापी देवोपि, स्वापी देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात्, धर्म किल्बिषात्। कापि नाम भवेदन्या, कापि नाम भवेदन्या। संपद्धर्मात्, आधे चातक बोलना है, संपद्धर्मात् शरीरिणाम, संपद्धर्मात् शरीरिणाम। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं पूरा। श्वापि देवोपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात्। कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मात् शरीरिणाम। देखें अर्थ। यहाँ पर धर्म और अधर्म का फल बतला रहे हैं। पहले तो अपन धर्म किसे कहते हैं ये बात अपन पढ़ करके आ चुके हैं कि जो रत्नत्रय रूप है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये अपन पढ़ करके आए हैं छंद क्रमांक 3 में कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म है। ठीक है, तो धर्म की महिमा क्या है और धर्म का फल क्या है और अधर्म का फल क्या है, ये यहाँ पर बतला रहे हैं। स्वापि देवोपि, स्वा अपि, स्वा मतलब कुत्ता, अपि मतलब भी, कुत्ता भी, एक स्वान भी। देवः अपि, और देवः अपि देव भी। देवः श्वा जायते, देव हो जाता है और कुत्ता हो जाता है। जायते मतलब हो जाता है। अब यहाँ 4 शब्द दिए हैं, स्वापि देवोपि देवः स्वा। ठीक है, लगाना कैसे है? श्वापि देवः जायते, श्वापि देवः जायते, देवापि श्वा जायते। समझ में आया? मतलब स्वापि मतलब कुत्ता भी, देवः जायते देव हो जाता है, और देवः अपि और देव भी स्वा जायते कुत्ता हो जाता है, कुत्ते की पर्याय को प्राप्त हो जाता है। अब इसी क्रम में लगाना धर्म किल्बिषात्, कैसे हो जाते हैं? तो धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म से, किल्बिष मतलब पाप, पाप से अधर्म से देव भी कुत्ता हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर धर्म और अधर्म का फल बतलाया है कि धर्म के प्रभाव से यदि रत्नत्रय रूप धर्म धारण करने से कुत्ता भी देव बन जाता है। ठीक है, तो और देव भी अधर्म के प्रभाव से कुत्ता बन सकता है, क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें पढ़ करके आए हैं। छेढाला में भी पढ़ा, तहते चय थावर तन धरें, यों परिवर्तन पूरे करें। वहां से मर करके यह जीव स्थावरों में पैदा हो गया। कहाँ? देवताओं में, वैमानिक देवों में पैदा हुआ था, और वैमानिक देव मरण करके स्थावर में पैदा हो सकता है अधर्म के प्रभाव से। और धर्म के प्रभाव से कितने उदाहरण आगम में आते हैं कि एक जीव वहां से मरण करके स्वर्ग गया, स्वान ने जीवनधर को स्वान ने दीना, जीवनधर ने कुत्ते को डमोकार मंत्र सुनाया, रामचंद्र जी ने जटायु को डमोकार मंत्र सुनाया। तो अनेक उदाहरण आगम में आते हैं। बैल को डमोकार मंत्र सुनाया गया, वह भी स्वर्ग को गया। तो अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं जो धर्म के प्रभाव से स्वर्ग आदि पदों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो रत्नात्रय रूप धर्म की महिमा की बात यहाँ चल रही है। तो रत्नात्रय रूप जो धर्म है वह रत्नात्रय रूप धर्म
जो धारण करता है उस धर्म के प्रभाव से देवादि पर्यायों को प्राप्त हो जाते हैं, और जो रत्नत्रय रूप धर्म धारण नहीं करता, अधर्म में ही जीवन व्यतीत करता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप आचरण करता है, वो अधोगति के पात्र होते हैं। का अपि नाम भवेत अन्या। का अपि, का मतलब क्या, अपि मतलब भी, नाम मतलब नाम। ऐसा कौन सा नाम है, भवेत मतलब हो जाती हैं, अन्या मतलब अन्य, अन्य ऐसा कोई भी नाम बताइए जो संपद धर्मात् शरीरी नाम। संपत मतलब संपदा, धर्मात् मतलब धर्म के प्रभाव से ऐसी कौन सी संपत्ति है जो उनके नाम नहीं हो जाती है। कापि नाम भवेत अन्या, का मतलब कौन सी, अपि मतलब भी, नाम मतलब क्या नाम है या कोई भी नाम संज्ञावाचक, भवेत मतलब हो जाती है, संपत संपत्ति, अन्य कौन सी संपत्ति है जो जिसका कोई नाम, सर्वार्थ सिद्धि में पैदा होना ले लीजिए आप, अन्य ऐसे इंद्रादि पद हैं जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र जैसे पद धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। संपत मतलब ऐसी संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। धर्मात् मतलब धर्म के प्रभाव से, शरीरिणाम मतलब शरीरधारियों को। छंद का पूरा अर्थ क्या हुआ, छंद का पूरा अर्थ हुआ कि धर्म के प्रभाव से तो कुत्ता भी देव हो जाता है, और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। और अंत में कहा कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त नहीं होती, मतलब निश्चित रूप से धर्म के प्रभाव से जो संपत्ति, जैसा पद जो हम चाहें वह धर्म के प्रभाव से प्राप्त हो सकता है। तो ये धर्म की महिमा है, धर्म की महिमा से ही हम चक्रवर्ती आदि वैभव को प्राप्त होते हैं। ये सब धर्म के प्रभाव से ही संपन्न है। अधर्म के पाप के कारण तो न जाने कितने नीच गोत्र में हम पैदा हो सकते हैं। पाप के निमित्त से तो हम अधोगति के पात्र हो जाते हैं, नरकादि पर्यायों को प्राप्त होते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जीवों की पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। ये अधर्म का प्रभाव है, और धर्म के प्रभाव से हम निश्चित रूप से उत्तम गतियों को प्राप्त करते हैं, उत्तम कुल को प्राप्त करते हैं, उत्तम गोत्र को प्राप्त करते हैं। ये धर्म की महिमा है। ऐसा धर्म और अधर्म का प्रभाव जानना चाहिए।